कोई भी इंडस्ट्रीज आते हैं या फिल्म जगत के लोग आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि वो जब ऑफ ड्यूटी रहते हैं तब भी वो ऑन ड्यूटी ही रहते हैं, क्योंकि जहाँ जाते हैं वहाँ लोकेशन देख के एक शॉट रेडी होता है कि यार यहाँ ये चीज़ कर सकते हैं, इसका ऐसे यूज हो सकता है। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं तो लोकेशन देखने ही आया हूँ। एक्चुअली सच ये है क्योंकि अभी जो मेरी फिल्म आने वाली है दुल्हनिया ले आएगी, यहाँ पे तो क्या ऐसा माना जाए कि आने वाले समय में आकाश आदित्य लांबा जी यहाँ पर भी फिल्म शूटिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। बिल्कुल 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 पूरी संभावना है। फिर उसके बाद जो प्रियंका चोपड़ा की पहली फिल्म थी द हीरो, उसमें मैं असिस्टेंट था, फिर वो छोड़ के फिर तब तक मैं टीवी में चला गया एज अ राइटर। तो बहुत सारे सीरियल कुसुम, कुमकुम, कहानी घर के नहीं, प्यार के दो नाम, एक राधा एक श्याम, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, दूरदर्शन में भी कई सीरियल आते थे, पिया का आंगन, जो कहूँगा सच कहूँगा। मैं भिलाई में पढ़ाई स्कूलिंग करने के बाद मैं ग्वालियर में था, वहाँ पे मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहा था। इंजीनियर हर जगह मौजूद रहते हैं ना, मतलब भिलाई फील्ड में देखो तो इंजीनियर का हाथ रहता है। भिलाई तो ऐसा है, इंजीनियरों की फैक्ट्री है जी। भिलाई में दो ही चीज बनता है, या तो लोहा या फैक्ट्री या इंजीनियर। इसी बीच एक फिल्म निकल कर आती है बंगाल से रिलेटेड। जी जी। और उस फिल्म को फेस्टिवल्स में प्यार भी बहुत मिल रहा है, बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही उसकी पूरी शूटिंग छत्तीसगढ़ में तो, और जो कलाकार थे वो भी लगभग 70% कलाकार छत्तीसगढ़ के ही है। मुझे तस्वीर में आप जिस जगह को देख रहे हैं, ये जगह जानी पहचानी है, क्योंकि हमने आपको कई बार इस जगह की कहानी बताई, जगह की स्टोरी बताई। ये तांदुला डैम के पास मौजूद इंपीरियल लेक व्यू रिजॉर्ट है। और आज यहाँ आने की खास वजह है क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आकाश आदित्य लांबा जी, जो एक जाना पहचानी हस्ती है, नाम है फिल्म जगत में, टीवी सीरियल जगत में, लेखक और निर्देशक के रूप में, राइटर एंड डायरेक्टर। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि वो छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, भिलाई से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और फिल्म जगत में एक अच्छा खासा नाम है अपना, एक से बढ़कर एक मूवी बना रहे हैं, सीरियलों में काम किया है। किस प्रकार से प्रेरणा मिली, किस प्रकार से सारी चीज़ें हुई, और आज के जो युवा है जो फिल्म जगत में या इंडस्ट्रीज में अपना नाम बनाना चाहते हैं, उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सारी चर्चाएं करेंगे। सर हमारे साथ मौजूद। सर नमस्कार। भिलाई टाइम्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे है, वैसे तो आप भिलाई से ही है। जी जी। तो ये बोलना तो अतिशयोक्ति होगी कि सर भिलाई आए थे, यहाँ आए हैं, अभी लेक व्यू रिजॉर्ट में हैं जी, कैसा लग रहा है नज़ारा? सबसे पहले बहुत बढ़िया। मैं इनफैक्ट मेरी जो पिछली फिल्म थी बंगाल 1947, वो मैंने छत्तीसगढ़ में शूट किया था, कवर्धा में, सरोदा में, गंडई में और खेड़ागर में और पखांजोर का पूरा एरिया में, तो वो था। और उसकी मेरी यहाँ पे जागरण फिल्म फेस्टिवल में वो फिल्म दिखाई गई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना जो है यहाँ का भी लोकेशंस देखूँ मैं, मतलब क्योंकि छत्तीसगढ़ उस तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ है जिस तरह से, मतलब अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है छत्तीसगढ़। तो इंडस्ट्रीज की बात करें सर, तो कोई भी इंडस्ट्रीज आते हैं या फिल्म जगत के लोग आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि वो जब ऑफ ड्यूटी रहते हैं तब भी वो ऑन ड्यूटी ही रहते हैं, क्योंकि जहाँ जाते हैं वहाँ लोकेशन देख के एक शॉट रेडी होता है कि यार यहाँ ये चीज़ कर सकते हैं, इसका ऐसे यूज हो सकता है। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं तो लोकेशन देखने ही आया हूँ। एक्चुअली सच ये है क्योंकि अभी जो मेरी फिल्म आने वाली है दुल्हनिया ले आएगी, उसका भी ऐसा था कि मैं उत्तराखंड में ढूंढ रहा था और जिस तरह का लोकेशन मुझे चाहिए था वो मिला नहीं, और मैंने गूगल में देखा कि एक लोकेशन देखा मुझे और मैं चला गया बरेली वो शूट करने। अच्छा। तो अभी जो है उसमें आने वाली फिल्म है, कॉमेडी पारिवारिक फिल्म है, महेश मांजरेकर जी है, पीयूष मिश्रा है, अपना खुशहाली कुमार है, इस तरह ओमकार कपूर है और इस तरह कई एक्टर है उसमें। तो ऐसे ही मैंने देखा और इसके बारे में मैं सुना था कई बार ना, मैंने कई लोगों के उसमें वॉल पे भी देखा, ये देखा, तो मैंने सोचा था, मैं लोग बोल रहे थे कि मिनी गोवा जैसा कुछ बन गया है, कंप्लीट चीजें यहाँ पे, वाटर स्पोर्ट्स से लेकर वाटर पार्क से लेकर रिजॉर्ट, तमाम चीजें हैं जी। वही देखने आया हूँ मैं कि यहाँ पे तो क्या ऐसा माना जाए कि आने वाले समय में आकाश आदित्य लांबा जी यहाँ पर भी फिल्म शूटिंग करते हुए दिखाई देने वाले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरी संभावना है। अभी मैं ये देखने के बाद जो है यहाँ के हमारे जो कांचा जी है उनसे भी पूछूंगा कि कैसे क्या हो सकता है, और उसके बाद बिल्कुल क्यों नहीं। सर भिलाई के लिए एक गर्व का विषय रहता है जब भिलाई से निकला हुआ एक शख्स एक अपना पहचान बनाता है, जाना माना, लोग उसे जानना शुरू करते हैं। तो आप भिलाई से किस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचे, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं उनके नज़र में ऐसा रहता है कि फिल्म जगत हमारे लिए नहीं है, कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे? तो आपकी जर्नी कैसी रही यहाँ से वहाँ तक? जी, मैं भिलाई में पढ़ाई स्कूलिंग करने के बाद मैं ग्वालियर में था, वहाँ पे मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहा था। इंजीनियर हर जगह मौजूद रहते हैं ना, मतलब भिलाई फील्ड में देखो तो इंजीनियर का हाथ रहता है। भिलाई तो ऐसा है, इंजीनियरों की फैक्ट्री है जी। भिलाई में दो ही चीज बनता है, या तो लोहा या फैक्ट्री या इंजीनियर। तो जो है तो वो है, तो मैंने ये यहाँ पर इंजीनियर, उसके बाद जो है वहाँ पे मैं ग्वालियर में रंगमंच करना शुरू किया और मेरी रुचि थी हमेशा से, मैं डायरेक्टर बनना चाहता था।
फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता था। तो मैं फिर जो है टिकट कटाया और मुंबई चला गया। शुरू में संघर्ष किया थोड़ा, फिर उसके बाद कुछ छोटी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रहा, फिर एडवर्टाइजिंग में रहा, फिर उसके बाद गदर एक प्रेम कथा में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम किया। फिर उसके बाद जो प्रियंका चोपड़ा की पहली फिल्म थी द हीरो, उसमें मैं असिस्टेंट था। फिर वो छोड़ के फिर तब तक मैं टीवी में चला गया एज अ राइटर। तो बहुत सारे सीरियल, कुसुम, कुमकुम, कहानी घर के नहीं, प्यार के दो नाम, एक राधा एक श्याम, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, दूरदर्शन में भी कई सीरियल आते थे, पिया का आंगन, जो कहूँगा सच कहूँगा। आपने जितनी आसानी से कह दिया कि कुसुम, कुमकुम, ठीक है, लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए कुमकुम एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सीरियल थी, मतलब बहुत लोकप्रिय थी, लोग देखते थे, उसे प्यार देते थे। जी 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 जी। उसको लिखने के समय, जैसे आपने उसमें लेखन किया है, तो उसमें लिखने के समय क्या कुछ चीज़ें थी, क्या कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती थी कि भैया इस प्रकार की पारिवारिक सीरीज बन रही है और लोग उसको चाहे, लगातार प्यार दे, क्योंकि किसी सीरियल का आना बड़ी बात नहीं है, उसे बने रहना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, वो उसी के लिए टीआरपी, क्योंकि टीआरपी आएगी तो ये शो चलता रहेगा, और टीआरपी आएगी तो जिस डायरेक्टर जितना ज्यादा टीआरपी देगा उस डायरेक्टर को उतने ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। तो उसी तरह से तो काफी है। बल्कि ये था कि यहाँ पे इतना लिख रहा था, फिर इंडोनेशिया में मुझे बुलाया गया, मैं इंडोनेशियन टेलीविजन के लिए भी लिखता था। तो ये सब चलता रहा, और बाकी मेरा थिएटर ग्रुप भी है, तो हम रंगमंच वहाँ भी करते थे। फिर 2012 से फिर फिल्मों में आ गया, पूरी तरह से फिल्में डायरेक्ट करने लगा, फिल्में लिख भी रहा था, डायरेक्ट भी कर रहा था। गदर के लिए आपने एज असिस्टेंट काम किया था, तो जब हम बच्चे रहते हैं या जब बालपन रहता है तो सोचते हैं यार ये हीरो है, हीरोइन है, कभी मिलने का मौका मिले, उनके साथ जब काम करने का अवसर मिला, जब लाइव देखा कि हाँ शूटिंग इस प्रकार से होती है, तो वो क्या अनुभव था, क्या फीलिंग्स थी? वो नहीं, बहुत अलग था। जैसे ना मैं बताऊं, जैसे कई सारा होता, जैसे मैं सनी देओल का कभी फैन नहीं था बचपन में जी, लेकिन जब मैं उनके साथ काम किया मुझे दिखे कि वो बहुत ही सौम्य व्यक्ति है, मतलब ठीक है, बहुत उनके व्यक्तित्व के फैन बन गया। हाँ, उनके व्यक्तित्व का फैन बन गया। फिर जब व्यक्तित्व का फैन गया तो फिर मुझे वो अच्छे भी लगने लगे, एज एन एक्टर भी। कई बार दोनों चीजें होती है, कई बार जब हम किसी को स्क्रीन पे देखते हैं तो व्यक्तिगत रूप से उनको पसंद करने लग जाते हैं, कई बार व्यक्तिगत रूप से देखते हैं तो स्क्रीन में पसंद करने लग जाते हैं। तो वैसा तो मुझे वो बहुत वो लगे। अमीषा पटेल, उनके तो वो उनकी पहली फिल्म थी, और मेरी जो पिछली फिल्म थी उसमें मेरी हीरोइन अमीषा पटेल ही थी। तो मैंने उनको असिस्टेंट के तौर पे भी उनके साथ काम किया, और एज ए डायरेक्टर के तौर पे जो तौबा तेरा जलवा, आपके दर्शक यूट्यूब पे जाके वो गाना देख सकते हैं, दिल पटियाला अगर डालेंगे तो जी म्यूजिक पे है वो गाना, देखिएगा जरूर। जी बिल्कुल सर। सर जब शूटिंग का दौर चल रहा था, आप लगातार एक के बाद एक फिल्में हो रही थी, इसी बीच एक फिल्म निकल कर आती है बंगाल से रिलेटेड। जी जी। और उस फिल्म को फेस्टिवल्स में प्यार भी बहुत मिल रहा है, बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही उसकी पूरी शूटिंग छत्तीसगढ़ में, तो और जो कलाकार थे वो भी लगभग 70% कलाकार छत्तीसगढ़ के ही है। मुझे जैसे मतलब अगर तांदुला में यहाँ पर शूट होगा तो और भी कलाकारों का अवसर मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या होता है, हमारे लिए भी आसान होता है। एक तो क्या होता है कि आपके जो वहाँ से लाना, ये करना, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ठीक है लोकल लोग होते हैं ना, एक तो क्या ट्रांसपोर्टेशन स्टे और तमाम बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। और चलो लोकल है, जैसे अभी ओमकार दास मानिकपुरी जी हैं, ठीक है, स्टे तो हम दे देते हैं और बाकी चीज़ें, लेकिन एक वहाँ से पूरा कोऑर्डिनेट करना उनको, ये तो उनको भी अच्छा लगता है, अपने क्षेत्र में शूटिंग करना हर किसी को अच्छा लगता है। तो ओमकार दास मानिकपुरी जी थे, उसके बाद आपके डॉक्टर जो योगेंद्र चौबे, उसके बाद जो है अपने मयूरी सिंह, उसके बाद जो है बल्कि मेरी जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस है उसको हमने जो है ये राजनांदगांव से ही हमने वो किया। अभी वो FTI में पढ़ रही है, सुरभि कृष्ण श्रीवास्तव, तो वो यहीं की है। उसके बाद वो बचपन का प्यार, सहदेव है उस फिल्म में। तो ऐसे कई बच्चे हैं, मतलब एक्टर्स हैं बंगाल 1947 में। और आप लोग उस फिल्म को देख भी सकते हैं, फेस्टिवल में तो चल ही रहा। बुक माई शो स्ट्रीम करके एक है, बुक माई शो स्ट्रीम में जाइए, उसमें जाके आप वो उसका ऐप डाउनलोड करके टीवी पे भी देख सकते हैं या अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं। जी सर, अपकमिंग क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ धमाकेदार जिसके लिए ऑडियंस को इंतजार करना पड़ेगा कि भाई अब ये तो देने वाले हैं? मैं आपको बताऊं, 2025 की सबसे मज़ेदार फिल्म जो है वो, मतलब कह सकते हैं हम, मेरी टीम ने और हमने मिलकर वो बनाई है। फिल्म का नाम है दुल्हनिया ले आएगी, जो जैसे मैं बता रहा था महेश मांजरेकर जी, पीयूष मिश्रा जी और खुशहाली कुमार। फैमिली कॉमेडी फिल्म है, फैमिली कॉमेडी फिल्म है, पूरी पारिवारिक फिल्म है, पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। और वो शादी के ऊपर ही है, बड़े मज़ेदार फिल्म। शादी के ऊपर तो कई सारी पिक्चरें बनी हैं,
लेकिन जैसे मैंने टाइटल सुना दुल्हनिया ले जाएगी, ले आएगी। अच्छा ले आएगी, हाँ। ये कैसा कॉन्सेप्ट है दुल्हनिया ले आएगी? ये जो है बस ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, ये अभी suspense है। हाँ, अभी जैसे एक बार हमारी मतलब 85% शूटिंग हो चुकी है, एडिट भी हो चुका है। अभी मैं यहाँ से तुरंत जाने के बाद उसके बाकी का काम में लग जाऊंगा। तो जैसे हमारी फिल्म जो है थोड़ा सा बचा हुआ शूट, वो कंप्लीट होते ही साथ एडिट होने के बाद मतलब ये साल के 2025 के मुझे लगता है सेकंड हाफ मतलब मिड से पहले फिल्म लोगों के पास अब देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगी। अब ज़रूर देखिएगा, दुल्हनिया ले आएगी। ठीक है सर। सर आखिरी सवाल लेना चाहूँगा आपसे कि इंडस्ट्रीज एरिया में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे आपको स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं जी और आज की जो युवा पीढ़ी है वो इस स्ट्रगल से थोड़ा बचने का प्रयास करती है, मतलब बहुत जल्दी हार मान जाती है। जी जी। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से उनको अपने आप में विश्वास रख के अपने काम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए? देखिए ऐसा है कि एक तो आप ट्रेनिंग लीजिए। जब हम लोग शुरू किए थे तब उतनी ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं थी। आजकल तो कई सारे स्कूल्स हैं, ट्रेनिंग हाँ, मतलब जेन्युइन जगह जाइए, जेन्युइन जगह है ना ना। आपके पास में ही है खेड़ागर जो है, खेड़ागर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे एक थिएटर डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे जाके कीजिए। नहीं तो रंगमंच से जुड़िए, थोड़ा सा रंगमंच की ट्रेनिंग वगैरह लेंगे तो इससे आपको आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको उस सोच के लोग मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, होगा कि क्या होता है करके, तो उससे आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। बाकी सर और छत्तीसगढ़ वालों के लिए क्या कहना चाहिए, क्योंकि भिलाई के बेटे हैं, आपको छत्तीसगढ़ तो अछूता है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ठीक है, तो आपको हमारी ये बातचीत कैसे लगी और क्या कुछ क्वेश्चंस जो रह गए हैं जो इनसे पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। छत्तीसगढ़ के बेटे, भिलाई के बेटे हमसे दूर कहाँ रहेंगे, तो मुलाकात होगी तो इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे और भी आपके जितने क्वायरीज हैं सब क्वेश्चन में आप नीचे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इसके साथ ही आपको भी मौका मिल सकता है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जब यहाँ शूटिंग होगी तो जैसे सर ने बताया कि 70% जो है आर्टिस्ट यहीं से लिए गए थे, हो सकता है आने वाली पिक्चर में आपका भी चांस हो। तो बन रही हमारे साथ भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।